हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। एस्टिमेट 9:35 हो रहा है लगभग, तो यहाँ पे हम जो है स्टॉक सिलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो निफ्टी 200 के वॉच लिस्ट में हमें आना है। सिंपली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉच लिस्ट है, जिसके अंदर हमने 200 स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं। एंड यहाँ पे आना है परसेंटेज चेंज के हिसाब से यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। एंड जो ग्लैंड फार्मा है, अगर आप देखोगे तो 20% लगभग डाउन जा चुका है, तो इसको लीव करेंगे। अदानी ट्रांसमिशन दोनों 5% है, तो इसको भी हमें लीव करना पड़ेगा। उसके बाद जो आते हैं 5 से 6 स्टॉक, उनको हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। एंड उसके बाद फिर से परसेंटेज सॉर्ट बाय चेंज, फिर उसके बाद यहाँ पे हम 5 से 6 स्टॉक जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। अब सॉर्ट करेंगे फ्लैग की तरफ से, जिसके अंदर हमें यहाँ पे गेनर्स एंड लूजर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये रामको सीमेंट आ चुका है फिलहाल में। आज जो है वो लेवल्स वगैरह बाद में ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा लेट हुआ है ना। एंड अब आते हैं बाटा इंडिया की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं स्टॉप लॉस कितना है, अगर ये स्विंग को क्रॉस करता है तो। लगभग स्टॉप लॉस जो है, अगर आप नोटिस करोगे तो जो है वो लगभग 2% से ज़्यादा है, तो फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करना पड़ेगा। स्विंग बनाने देना पड़ेगा, राइट। ओके। मैक्स फाइनेंशियल करके, सॉरी मैक्स फाइनेंस नहीं है, ये मैक्स हेल्थ केयर है। यहाँ पे में भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्विंग बना है, इसके हाई के ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे। फिर सोना प्रिसीजन फोर्जिंग्स वगैरह कुछ है ना यहाँ पे, तो इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं अगर ये स्विंग को क्रॉस करता है तो, राइट। चलो, अभी स्विंग बना नहीं, तो स्विंग बनने का वेट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा वरुण बिवरेज करके। यहाँ पे वरुण बिवरेज के अंदर भी मे बी हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर ये स्टॉप लॉस ओके 1% के आसपास है, इसका मतलब हम कर सकते हैं। बस इसको अब थोड़ा ऊपर जाने देना, राइट। इसके बाद आता है इंडियन होटल। मेरे हिसाब से ये रिवर्स हो चुका है। सेम ट्रेड जो था 1.34% का था, यहाँ पे भी 1% से ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, तो इसके ऊपर हम जाएंगे। बट इसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो छोटा होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मार्केट को, यहाँ पे कुछ ऐसा करके ऐसा करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे ऐसा ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके ब्रेकआउट देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे कहीं पे स्विंग बनेगा वहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड जिस ब्रेकआउट कैंडल होगा वहाँ पे हम उसको बाय करेंगे, राइट। तो अगर ये ऐसा बनता है तभी हम यहाँ पे बाय करेंगे, अदरवाइज इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद आता है ओ एफ एक्सेस करके। अ, थोड़ा सा लेट हुआ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है वो एंट्रीज मिस नहीं करनी है। आई थिंक नेटवर्क फिर से चला गया है। मॉर्निंग मैंने ट्राई तो किया था, बट यहाँ पे कीबोर्ड जो था वो कनेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, है ना। चलो, अब यहाँ पे फिर से आ चुका है एक और स्टॉक, जिसके अंदर भी हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी सही है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज करके है, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब डेज गेनर हो गए, तो यहाँ पे डेज लूजर की तरफ आते हैं, जिनके अंदर हमें सेल की एंट्रीज मिल सकती है। टाटा कंज्यूमर वन वे में नीचे गिर रहा है, इसके अंदर कोई स्विंग नहीं बनाया है। आईजीएल वन वे में नीचे गिर रहा है, यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है। टाटा एलेक्सी गैप डाउन खुला था एंड ऊपर आ चुका है, इसके अंदर स्विंग बहुत नीचे है, लगभग 2% के ऊपर है। तो मे बी हमें इसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये काइंड ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई दोजी हैमर टाइप कैंडल है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आता है गेल। गेल में भी गैप डाउन खुला था, स्विंग का इसने पहले ही ब्रेक डाउन दे दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे इसका एक ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता था, राइट। कोई बात नहीं, रिटेस्ट पे आता है तो अगर कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इसको हम अवॉइड करेंगे। ओके, यहाँ पे एच डी एफ सी असेट मैनेजमेंट करके है, जिसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, 1.27% का स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। एंड इसका पहले हम बाद में बाकी के स्टॉक देख लेते हैं। उसके बाद ये अदानी ग्रीन एनर्जी 5% का सर्किट रहता है, और ये 4% डाउन है, तो इसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ए बी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल करके है। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये 9:15 का कैंडल है, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। रिटेस्ट के ऊपर हम ट्राई करेंगे, 1% का स्टॉप लॉस रहेगा। करीब करीब 1% का है, तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री करने का ट्राई करेंगे। एंड बाकी की तो चीज़ें हम बाद में देख ही लेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से हमने एनालिसिस कर लिया है। अब बस मैं 15 मिनट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे जिस जिस स्टॉक्स में मुझे एंट्रीज मिल रही है इसके अंदर एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे एनालिसिस नहीं किया है, तो यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर हम एनालिसिस कर लेंगे। मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे, राइट। फिलहाल के लिए इंट्राडे का ये हाई है, तो इसको भी यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आता है बाटा इंडिया करके है, तो इसको भी हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, राइट। ऊपर का तो कुछ दिख नहीं रहा है। मैक्स हेल्थ केयर, इसमें भी हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमने एक स्विंग पे स्टॉप क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे एनालिसिस हमने करके रखा है, बस हमें बस वेट करना है हमारी एंट्रीज का। अब स्टॉक के अंदर में जो हूँ, ओके, इसके अंदर तो हमने पहले से एनालिसिस करके रखा है, बस इन दोनों के बीच में एक लेवल में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। वरुण बिरवेज में भी, इसके अंदर भी हमने पहले से एनालिसिस करके रखा है, राइट। चलो, उसके बाद आता है इंडियन होटल। ये भी हमारे वॉच लिस्ट के अंदर 2-3 दिन पहले था, तो इसका भी एनालिसिस रेडी है हमारे पास, राइट।
OFSS करके इसके अंदर में भी शायद हमने एनालिसिस नहीं किया था, तो इसके अंदर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेवल जो है वो ड्रॉ कर लूँगा, राइट। अरे थोड़ा सा नीचे होगा, चलो। अब देखो यहाँ पे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, जहाँ से 2 से 3 बार सपोर्ट लिया है या फिर रेजिस्टेंस लिया है, वहाँ पे मैं बस लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना। इस बीच में भी यहाँ पे 2 बार है, तो इसको यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो सपोर्ट एक्टिविटी है, तो यहाँ पे में भी थर्ड टाइम ये टेस्ट हो सकता है। उसके बाद आता है टाटा कंज्यूमर। अगर आप देखोगे ना, ये स्टॉक बहुत नीचे जा चुका है ना, 15-15 मिनट के 2 रेड कैंडल है और ये 15 मिनट का कैंडल पे क्लोज होने को आ रहा है ना। बट यहाँ पे स्विंग नहीं बनाया, जिसके कारण स्टॉप लॉस नहीं है ना। अदरवाइज अगर आप देखोगे हमारे वॉचलिस्ट के अंदर स्टॉक है, सेलिंग में है, तो यहाँ पे हमारे वॉचलिस्ट के हिसाब से हमें सेल ही करना है। अगर हम कहीं पर भी सेल करते तो हमारा प्रॉफिट होता है ना। बट सबसे बड़ी बात होती है स्टॉप लॉस, हमें जो है वो मोस्टली जो है वो स्टॉप लॉस को ही फॉलो करना होता है ना। एंड अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो सिंपली हम इसको अवॉइड करते हैं ना। तो वही चीज़ हुआ, बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो वन वे में जाते हैं, जिसको हम अवॉइड करते हैं। मे बी आने वाले समय में हम इसको थोड़ा सा ये कर पाएंगे, राइट, एनालाइज कर पाएंगे एंड उसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके लाइक 0.5% का या फिर कुछ लेवल का स्टॉप लॉस देख के हम उसको ट्रेड कर पाएंगे। अभी देखते हैं, आने वाले समय में इसको मॉडिफाई भी करेंगे। अभी फर्स्ट मंथ है हमारा, राइट। चलो IGL सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुका है, कोई बात नहीं। ये ट्रेड शायद पहले वाला था, उसको लीव कर देते हैं। अगर आप देखोगे ना, ये ट्रेड कौन सा था, देखो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड था, है ना। यहाँ पे देखो कहाँ से स्टॉप लॉस लगा था, यहाँ पे। अब देखो मार्केट ने एग्जैक्ट स्टॉप लॉस हिट किया। इस केस में ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है गाइस, इस केस में ये होता है रिटेस्ट। अब यहाँ पे देखो डाउनफॉल रिट्रेस, डाउनफॉल रिट्रेस, डाउनफॉल, अब रिटेस्ट होगा, उसके बाद डाउनफॉल होगा। मे बी यहाँ पे रिटेस्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद फॉल होगा ना। तो ऐसा होता रहता है ना। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो हमने ट्रेड मिला था वो सेलिंग का ही मिला था, है ना। यहाँ पे देखोगे सेलिंग का ही ट्रेड मिला था एंड एक्चुअल में मार्केट भी सेलिंग का ही चल रहा है ना। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो मे बी हम स्विंग ट्रेड भी लेके जा सकते हैं, है ना। तो उसका भी देखेंगे बाद में। फिलहाल के लिए मुझे इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिख रहे। टाटा एलएक्सी करके 6800 का है, मे बी इसको हम अवॉइड करेंगे कि अगर एक क्वांटिटी भी ले लेते हैं तो उस केस में स्टॉप लॉस जो है वो 50-60 पॉइंट का हो जाएगा, है ना। एंड हमारा स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए क्राइटेरिया है कि 40 रुपीज़ के अंदर होना चाहिए, राइट। तो टाटा एलेक्सी को भी मैं नीचे लेके आता हूँ, उसके अंदर लेस चांसेस है हमारा एंट्री ट्रिगर होने के। गेल के अंदर मे बी हमने एनालिसिस नहीं करके रखा है, ये स्विंग का एंट्री है। मे बी आप यहाँ पे डेली पे या फिर वीकली पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि स्विंग का कैसा एंट्री था, है ना। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट के ऊपर रिटेस्ट के ऊपर लिया गया था एंड इसने यहाँ पे लगभग जो है वो 9-10% का प्रॉफिट दिया था। स्टॉप लॉस की बात करी जाए तो मतलब 1:1 ही दिया था। इसको फिलहाल के लिए मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये इंट्राडे के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है ना। चलो 15 मिनट के ऊपर आते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। थोड़ा सा लेट हो गया है इसलिए फास्ट फास्ट करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, है ना। वैसे हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें बस लेना ही है ना, हमारा मोटिव ये है कि हमें क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं ना। अगर कुछ निकल जाता है तो ठीक है, कल ट्रेड कर लेंगे, राइट। चलो AB कैपिटल में भी इसका अंदर भी हमने एनालिसिस करके रखा था, बस नीचे के लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे, राइट। चलो सपोर्ट सपोर्ट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मतलब सपोर्ट ही बोल सकते हैं, सपोर्ट। एंड टाटा एलेक्सी तो हमने अवॉइड किया है ना। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। इसका नया विंडो ले लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा छोटा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम आएंगे निफ्टी का 5 मिनट का लगाएंगे एंड यहाँ पे आएंगे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का लगाएंगे। फिलहाल के लिए तो नीचे ही जा रहे हैं, मतलब मार्केट ने ओके यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने तो प्रीवियस स्विंग सारे के सारे ब्रेक करके यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनाया है। हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक पैटर्न नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे, राइट। चलो इसको हम आते हैं यहाँ पे लोड लेआउट करेंगे इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग वाला। अब हमें फटाफट क्या करना है, देखो रामको के अंदर आते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए 5 मिनट। यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग इन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि लॉग इन नहीं किया है ना मैं। जस्ट अ मिनट गाइस, नो वरीज। चलो ये आ चुका है, इसको हम डिलीट कर देंगे। डिविजिबल ऐप अगर आप देखोगे ना, अब जाके हमारा टारगेट हिट हुआ है, मतलब कल जो हमने टारगेट प्लान कर रखा था ना, वो यहाँ पे हिट हो गया है, राइट। बट नो वरीज। अब क्या करना है, रामको सीमेंट के अंदर स्विंग नहीं है। बाटा इंडिया देखते हैं यहाँ पे कितना है। ये भी रिवर्स हो चुका है। मैक्स हेल्थ केयर, ओके ये दे सकता है आने वाले समय में। ओके हमने यहाँ पे लगा के रखा है, सोना करके है।
अरे यार ये देखो यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए ना, ऐसा सेम चीज कहाँ पे बना था कल, पीएफसी के अंदर बना था, एंड बजाज फाइनेंस नहीं और एक स्टॉक था जिसके अंदर बना था, है? अगर ये ऐसे डायरेक्टली कंफ्यूजन वाला एंट्री देता है ना तो हमें अवॉइड करना पड़ता है ना। अगर यहाँ पे ये प्रॉपर एक दो कैंडल पॉज करके फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता ना तो उस केस में मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता। चलो इसके अंदर वीबीएल के अंदर में भी मिल सकता है, बट यहाँ पे ओके, यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकता है, राइट, नो वरीज। हाँ ये भी मिल सकता है, इसको भी ट्रैक करेंगे। रामको बाटा इंडिया ना इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अरे मैंने कुछ गलत किया क्या? रामको बाटा के बाद है हमारा मैक्स हेल्थ केयर है ना। चलो उसके बाद आता है मैक्स हेल्थ केयर। अभी अगर आप देखोगे तो बाटा नीचे जा चुका है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। तो उसकी जगह पे हम ले लेते हैं सोना, वरुण बेवरेज कुछ है ना, सोना, सोना कुछ है, सोना किधर गया, सोना BLW प्रेसिज शायद ये है, बट ठीक है, यही ले लेते, BSC का कोई इशू नहीं। उसके बाद आते हैं VBL एंड इंडिया होटल है ना, तो इसके अंदर आते हैं VBL, यहाँ पे ऐड करेंगे VBL। इसके अंदर भी देखेंगे ओके, एंड IRB होता है ना, कुछ IRB था शायद, देख लेते हैं, और इंडियन होटल था। इंडियन होटल, होटल इंडियन होटल से यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है ये स्टॉक्स, राइट। अब सेलिंग के लिए देखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो टाटा है ये वन वे में जा चुका है, इसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। IGL है, IGL भी वन वे में जा रहा है, मतलब स्विंग नहीं बना है, तो इसके अंदर भी एंट्री नहीं मिलेगा। तो मिल किसके अंदर सकता है, गेल। ओ अरे यार गेल ने थोड़ा सा बचा था ना, चलो कोई बात नहीं। गेल के अंदर HDFC AMC है ना, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे गेल, HDFC AMC करेंगे। उसके बाद है हमारा AB कैपिटल, टाटा एलेक्सी तो नहीं है ना, तो AB कैपिटल एक लास्ट बचा हुआ स्टॉक है। ओके AB कैपिटल रिटेस्ट को आ रहा है, हम फटाफट ऐड करेंगे AB कैपिटल। AB कैपिटल हमने ऐड कर लिया है, ये रिटेस्ट के पास है। अब वॉल्यूम ऑन करके देखते हैं, ओके वॉल्यूम का भी कुछ इश्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम आएंगे फटाफट, AB कैपिटल एट रिटेस्ट लेवल, राइट। चला जा मेरे भाई, चार्ट पे लग जाओ, सेलिंग पे लग जाओ। अब मैं रेगुलर ऑर्डर डालूंगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, कल हमने देखा ही था कि यहाँ पे क्या इशू होता है ना। चलो अब यहाँ पे इशू ये है कि ये जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ा इनगल्फिंग है, लगभग 1% का कैंडल है, बट एज पर द प्लान जैसा हमने देखा है कि हमारा बस रिटेस्ट लेवल है, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो हमें बस यहाँ पे एंट्री लेना है। 1% का स्टॉप लॉस जो कि 15 है ना, तो 1.5 का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे अगर आप 40 से डिवाइड करते हो इसको, 40 डिवाइड बाय 1.5, तो यहाँ पे आता है 27 एंट्रीज, तो यहाँ पे 27 क्वांटिटीज हम प्लेस करेंगे। ओके नेटवर्क चला गया है बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, है ना, क्या इशू है पता नहीं इसका यार। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके गाइस, अब आप अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये कनेक्टेड दिख रहा है बट नो इंटरनेट दिखाएगा, है ना, पता नहीं क्या इशू है इसका। और देखो एग्जैक्टली रिटेज के आसपास था, एग्जैक्टली यहाँ पे हम सेल कर रहे थे, प्राइस भी वहीं पे था, अवेलेबल बायर सेलर सब था, स्टॉप लॉस भी 1% के साथ था, है ना। मे बी यहाँ पे ये नीचे जाएगा, पता नहीं क्या करेगा, है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वेट कर लेते थोड़ा सा। मैं रिस्टार्ट तो किया है बट अभी भी यहाँ पे इसको नो इंटरनेट ही दिखा रहा है, पता नहीं क्या इशू है। एंड अदर स्टॉक भी देखोगे तो मे बी अदर स्टॉक के अंदर भी हमें मिल सकता है। अगर ये चार्ट अब रिफ्रेश होता है ना, मुझे फिर से सारे स्टॉक्स ऐड करने पड़ेंगे। नो वरीज कोई बात नहीं। ओके गाइस फाइनली कनेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पे मैं फटाफट देख लेता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर हमें एंट्रीज मिला है। HDFC AMC ने स्विंग तो ब्रेक कर दिया है, इसको हम वेट करने वाले थे, ओके ये तो नहीं हुआ। फटाफट से कहाँ पे आते हैं, ओके ट्रेडिंग व्यू में ही देखेंगे। ओके यहाँ पे देखो, अब अगर आप नोटिस करते हो ना, इसने 1:1 लगभग दे दिया, 1:0.9 दे दिया, मतलब ये तो नीचे आ ही जाएगा ना, 1:1 दे दिया, और एग्जैक्टली इसी जगह पे हम लेने वाले थे, है ना। आप देखो स्टॉप लॉस भी 1% के आसपास ही था, 1.5 का कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस था, राइट। अब ऐसा होता है क्या ही करो यार, ₹1 का टारगेट इसने 1.5 लगभग 1.4 का उसने दे ही दिया, अभी क्या ही कर सकते हैं ना। चलो ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, इसको तो भूलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम रेडी नहीं थे, हम रेडी थे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रिटेस्ट के ऊपर गया भी था, यहाँ पे ऑर्डर भी देखोगे ना, सारा क्वांटिटी स्टॉप लॉस हमने ये करके देखा। अब यहाँ पे देखो ये यहीं पे रिफ्रेश नहीं हुआ ना यहाँ पे,
इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वीडियो लेंथ 15 मिनट का हो चुका है यार, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। देखो फर्स्ट ट्रेड ऐसा मिला था, अच्छा था, एंड इसने लगभग एंट्री भी दिया, सारा कैलकुलेट करके रखा, और ऑर्डर एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमारा नेट चला गया। इससे बुरा क्या ही हो सकता है ना। आप खुद देखो यहाँ पे 1:1 हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आपके सामने 1:1.37, मतलब चलो यार भूल ही जाओ गाइस। गाइस देखो भूल जाओ, ऐसा सेम स्टॉक कल हमारे इसमें हुआ था, मे बी कुछ पता नहीं कौन सा था, बट उसने थोड़ा अलग किया था। वो क्या हुआ बताएगा, ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, सॉरी वो तो अपसाइड के लिए था ना, तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, मैंने देखा, मैं एंट्री करने के लिए जा नहीं, मतलब सोचने ही वाला था, वो फटक से 1% ऊपर चला गया, फिर वहीं पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर थोड़ा नीचे आया, और उसके बाद उसने हमारा टारगेट दे दिया है ना। आज वो उल्टा हुआ हमारे साथ। आज हम रेडी थे, हमारे पास टाइम भी था, हमने टारगेट स्टॉप लॉस क्वांटिटी करके यहाँ पे सब रिफ्रेश कर दिया, एंड ऑर्डर लेने ही वाले थे कि नेटवर्क चला गया, और उसी समय में ये नीचे आके हमारा 1:1.4 1.5 के आसपास यहाँ पे दे दिया है ना। अब यहाँ पे देखो, खुद देखो यहाँ पे 1:1.5 दे दिया है ना। अगर आप सोचने की बात ही नहीं यार, चलो छोड़ दो यार इसको, है ना। चलो अब बाकी के स्टॉक्स देख लेते हैं यहाँ पे, मे बी ये भी शायद पता नहीं रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं है ना। एक बार इसके अंदर ही देख लेते हैं, चलो यहाँ पे शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। रामको ने अभी तक स्विंग में, अब यहाँ पे देखो जिन स्टॉक्स के अंदर हमारा स्विंग बड़ा है वहाँ पे करना क्या है। सोचो यहाँ पे इसके ऊपर बाय एंट्री हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है, स्विंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे एंट्री करना, यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर बड़ा होता है तो हमें क्या करना है, मार्केट को बस थोड़ा सा रिट्रेस होने देना है। मार्केट देखो ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, जब ये ब्रेकआउट देगा ना तब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे या फिर यहाँ पे लगा हो गया है ना। और ये स्विंग बनाते जाएगा मार्केट, अगर ऐसा वन वे में जाता है तब अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस यही होगा है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, इसके आई के ऊपर आपको जाना है ना, आपको यहाँ पे एंट्री लगा देना है, स्टॉप लॉस देखोगे तो 1 पॉइंट। अब यहाँ पे देखो इसने लगभग 3% का डाउनफॉल दिया था है ना, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसके ऊपर जाना है। अगर मार्केट का कोई भी स्विंग इसके अंदर आता है, मतलब यहाँ पे देखो क्या इशू यार इसका, भाई क्या फ्राइडे है तो क्या ट्रेड ही ना करो क्या मैं, क्या सीन है भाई। देखो ये आ ही नहीं रहा इंडिकेटर यार, इंडिकेटर नहीं आ रहा है, मे बी ये आ सकता है, ये भी नहीं आ रहा है। चलो इसको भी रिफ्रेश कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। अपना अलाइज ब्लू तो अभी तक ओके, शायद अब हो गया रिफ्रेश, ओके। अरे यार नेटवर्क चला गया, यहाँ पे देखोगे ना फिर से चला गया। ओके नो वरीज, वेट करते, थोड़ा सा वेट करो गाइस, वीडियो लेंथ काफ़ी बड़ा हो रहा है यार। ओके गाइज, तो कुछ इश्यू है जिसकी वजह से यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा है, तो अब हम एक काम करेंगे, मैं डायरेक्टली सिस्टम को बंद कर देता हूँ, मतलब मैं मेरा काम करूँगा, इधर उधर का कुछ है ना। अभी आपको यहाँ पे जो इंटेंशन है फर्स्ट मॉर्निंग का वीडियो बनाने का, कि हमें जो है वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो देखना होता है, एनालिसिस कैसे करना है वो देखना होता है, एंट्री क्राइटेरियाज कैसे होते हैं वो देखना होता है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने स्टॉक सिलेक्ट कर लिए है, एंट्रीज डिस्कस कर लिए है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एबी कैपिटल के अंदर हमें एंट्री मिला था, एंड बाकी के स्टॉक जो अभी भी चल ही रहे, मे बी गेल के अंदर एंट्री मिल सकता था बट उसने प्रॉपरली रिटेस्ट नहीं किया, तो दो स्टॉक के अंदर एंट्री मिल सकते थे, जिसके अंदर हमने देखा एक के अंदर तो एंट्री और टारगेट दोनों एक ही साथ मिल गए है ना। तो अभी पोस्ट मार्केट वीडियो आएगा, मे बी मैं ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि इट्स वीकेंड राइट, तो यहाँ पे फ्राइडे है, ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि मोमेंटम थोड़ा स्लो ही रहता है फ्राइडे के दिन राइट। तो मिलते हैं एट द एंड ऑफ ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। अगर ये नेटवर्क आ जाता है या फिर मुझे ऐसा नहीं देता है, मतलब यहाँ पे देखो कुछ इशू है उसका पता नहीं क्या है, अगर ये ठीक हो जाता है तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। और स्टॉक जो है हमने वो सिलेक्ट करके रखे, मे बी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, एक सेकंड, मेरा सेकंड विंडो जो है उसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा समवेयर अराउंड ये जो है, ये 10-12 स्टॉक्स हमने सिलेक्ट करके रखे हैं, इनके अंदर ही हम ट्रेड करेंगे अगर मिलता है तो राइट। अगर नहीं मिलेगा तो सिंपली ट्रेडिंग हम अवॉइड करेंगे, एंड मिलते हैं पोस्ट मार्केट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।